हेलो एवरीवन, मैं अपूर्वा और हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि पीएच क्या होती है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पीएच का हमारी डे टू डे लाइफ में क्या रोल होता है, कि पीएच किस तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर काम आती है। अगर आप अपने आसपास देखो तो कोई भी सब्सटेंस या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। आप हर सब्सटेंस को इस कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ते हैं यहाँ पर, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या पीएच के चेंज होने से प्लांट्स और एनिमल्स पे कोई फर्क पड़ता है या फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बच्चों यस, कि अगर पीएच चेंज होती है तो एनिमल बॉडी एंड प्लांट बॉडी दोनों अफेक्ट करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वर्क इन द शॉर्ट रेंज ऑफ पीएच, की बहुत ही छोटी रेंज होती है पीएच की जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिवली वर्क कर सकते हैं। अगर पीएच इससे कम हो गई तो भी ऑर्गेनिजम्स नहीं वर्क कर पाएंगे, पीएच ज़्यादा हो गई तो भी वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड आवर बॉडी वर्क्स वेल विदिन द रेंज ऑफ पीएच 7 to 7.8, कि अगर पीएच 7 से 7.8 है तो बॉडी इजीली वर्क करेगी। इसमें कुछ भी चेंज होता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे लाइफ प्रोसेस अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब बात आती है कि प्लांट्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है। प्लांट्स का पीएच पे इफेक्ट पड़ने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि एसिड रेन क्या होती है। ओके, एसिड रेन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है, ऑटोमोबाइल से जो पोल्यूशन हो रहा है, इन सब की वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये सारे जो ऑक्साइड वो भी कैसे होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो जब आप इनको वाटर के अंदर ऐड करेंगे, आपने क्या करा, वाटर ऐड किया, इसमें भी वाटर ऐड किया और इसमें भी क्या ऐड किया बच्चों हमने यहाँ पे, वाटर। तो हम ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर ये तो बना लेगा HNO3, ये बना लेगा यहाँ पे H2CO3 और ये बना लेगा यहाँ पे H2SO4। इसका मतलब रेन में पहले केवल वाटर आ रहा था और इन ऑक्साइड्स की वजह से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहे हैं बच्चों, एसिड्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं यहाँ पर, एसिड्स। अब जैसे ही एसिड्स बने और मान लीजिए रेन होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, ये क्लाउड्स और यहाँ पे रेन होना स्टार्ट हो गई, तो हम देखेंगे कि ये जो लैंड है, जैसे मान लो ये कोई भी फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, तो जैसे रेन होगी तो ये रेन इस एसिड की वजह से रेन कैसे हो गई बच्चों, अभी एसिडिक। और इसी एसिड की वजह से हम देखेंगे कि जो यहाँ पर सॉइल है, ये सॉइल भी कैसे हो जाती है, यहाँ पे ये सॉइल भी एसिडिक हो जाती है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, एसिडिक रेन हो रही है। एसिडिक रेन जब इस सॉइल पर आएगी तो ये सॉइल उन एसिड को एब्जॉर्ब करेगी और कैसी हो जाएगी बच्चों, एसिडिक हो जाएगी। अब हमने एक रिएक्शन पढ़ी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा है कि जब भी एसिड होता है तो हम उसको किससे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बेस से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी टाइप से ये जो एक्स्ट्रा एसिड है हम इसको भी किससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बच्चों, बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किससे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बेस से। तो इसीलिए अगर सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर सॉइल को ट्रीट करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस काम में लेते हैं। तो ये सारे बेसिस जो भी एसिड है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे। ओके, अब सेकेंड, अभी तो हमने पढ़ा कि बारिश हुई और सारा पानी कहाँ पर आ गया, फील्ड्स या फिर लैंड पे आ गया। अब जैसे ही पानी यहाँ आया तो फ्लो करके कहाँ जा सकता है, रिवर्स में जा सकता है। मान लीजिए कि ये पानी फ्लो करके कहाँ जा रहा है, किसी रिवर में जा रहा है। अब रिवर में आपको पता है कि रिवर में बहुत सारी फिशेस रहती है, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये कोई प्लांट है रिवर में और ये फिशेस भी है यहाँ पे। तो हम क्या देखेंगे इसके केस में कि जैसे ये वाटर रिवर के अंदर जा रहा है तो रिवर का वाटर भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वहाँ पर जैसे ही पानी इसके अंदर गया तो उस केस के अंदर हम देखेंगे कि जो भी प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब एनिमल्स को तो अफेक्ट करती है पीएच चेंज, प्लांट्स को भी पीएच चेंज अफेक्ट करती है। इसीलिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट लिखा है, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ मतलब एक्वेटिक
प्लांट और एक्वेटिक एनिमल्स, जो कि वाटर के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो, बिकम्स डिफिकल्ट विद द एसिड रेन, कि एसिड रेन जब होती है तो इनका सर्वाइवल डिफरेंट हो जाता है क्योंकि पीएच चेंज हो जाती है। ओके, तो ये जो फर्स्ट है अपना आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, तो ये वाला हमारा यही खत्म होता है। सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड है यहाँ पर पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डीके। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो टीथ में कैविटी हो जाती है। ओके, तो यहाँ हम समझते हैं कि वो कैविटी कैसे होती है। सबसे पहले टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। मान लीजिए कि आपने कुछ मीठा खाया। ओके, मीठा खाने के बाद में आपने ब्रश नहीं किया तो क्या होगा? जैसे आपने ब्रश नहीं किया तो उस केस में ये आपके टीथ होंगे। तो जो आपने मीठा खाया है, जो भी पार्टिकल्स थे वो सारे कहाँ आ जाएंगे? ये जो टीथ के बीच में जो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएंगे। ओके, अब हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कि ये जो पार्टिकल्स हैं, अब जैसे आप बोल रहे हैं, ओके, यॉन कर रहे हैं, तो उस केस में बैक्टीरिया कहाँ चले जाएंगे बच्चों? आपके मुंह में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? बैक्टीरिया आपके माउथ में एंटर कर जाएंगे। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को जैसे फूड पार्टिकल्स मिले तो बैक्टीरिया इसे डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे? बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल को डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, अब जब ये जो फूड पार्टिकल डीकम्पोज होंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा? एसिड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ से? एसिड। और ये एसिड जो माउथ है उसको कैसा बना देगा? जो आपका पूरा माउथ है, ये माउथ कैसा हो जाएगा बच्चों? अभी यहाँ पर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो पता चल गया कि टूथ डीके कब होता है? जब हमारा माउथ कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। अब जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ की कवरिंग होती है इनामल की। किसकी कवरिंग होती है बच्चों? इनामल की। इनामल को हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनामल को? हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो कि वाटर से भी डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, तो इनामल जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कैल्शियम Ca फॉस्फेट PO4। यहाँ पे इसकी वैलेंसी आ जाएगी +2, PO4 की होती है -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Ca3 PO4 होल ट्वाइस PO4 होल ट्वाइस। तो इनामल जो होता है, अभी बोला मैंने कि वाटर से भी डिसॉल्व नहीं होता, बट जब माउथ एसिडिक हो जाता है तो इस एसिड की वजह से इनामल क्या होने लग जाता है? इनामल धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। और हम देखते हैं कि जो हमारे टूथ है उसमें कैविटी हो गई और डीके स्टार्ट हो गया। अब बात आती है कि ये तो पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि आप ब्रश नहीं कर रहे तो फूड पार्टिकल आपके टीथ में रह रहे हैं और उस वजह से डीके स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम कैसे टूथपेस्ट यूज में ले सकते हैं बच्चों? बेसिक टूथपेस्ट। अगर आपने कोई भी टूथपेस्ट बेसिक यूज में लिया तो उस केस में ये जो एसिड है वो किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा? जो भी टूथपेस्ट है उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि टूथपेस्ट हो गया बेसिक और एसिड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये पूरा अभी हमारा कंप्लीट होता है कि टूथ डीके कैसे स्टार्ट हो रहा है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ हमें नेक्स्ट पढ़ना है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट करती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो स्टमक होता है, इस स्टमक के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड प्रोड्यूस होता है और वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है बच्चों? ये HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, तो जो भी फूड आप इनटेक कर रहे हैं तो ये एसिड प्रोड्यूस होगा और इस फूड को डाइजेस्ट कर देगा। ओके, अब ऐसा कि अगर आपके घर में बहुत स्पेशल डिश बनी है तब क्या करेंगे? आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे। तो हमारे स्टमक का तो काम है कि आपने जितना भी खाया है उस सारे फूड को डाइजेस्ट करना। तो मान लीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा फूड खा लिया तो उस केस में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो एसिड प्रोड्यूस है वो भी बहुत ज़्यादा है। और जब एसिड प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे स्टमक में क्या होने लग गई? एसिडिटी। क्या होने लग गया? एसिडिटी होने लग गई, गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग गए, इंडाइजेशन होने लग गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर एसिड बहुत ज़्यादा है तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं? बेस की हेल्प से कम कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें रिकमेंड करते हैं कि या तो आप इनो ले लो या फिर डाइजीन ले लो। तो इनो और डाइजीन दोनों एक्चुअली में क्या होते हैं बच्चों? बेसिस। या तो आप इनो लो या फिर डाइजीन। इन दोनों की मैं बात करूँ तो दोनों होते हैं बेसिस। तो ये दोनों बेस किसको न्यूट्रलाइज कर देंगे? जो भी
उसे हमें हटाना है हमारे स्टमक से, एक्स्ट्रा एसिड जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसे। अब ये जो भी होते हैं एनो या डाइजीन, इन्हें हम बोलते हैं एंटासिड्स। क्या बोलते हैं? एंटासिड्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे स्टमक की डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। फर्स्ट चीज तो ये। अब जो भी एंटासिड्स होते हैं दे कंटेन MgOH होल ट्वाइस। क्या कंटेन करते हैं एंटासिड्स? एंटासिड्स कंटेन MgOH होल ट्वाइस। और MgOH होल ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ लिख रही हूँ मैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, कि जितने भी हमारे एंटासिड्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज अ बेस। ओके, तो ये जो है हमारा थर्ड पॉइंट वो यहीं खत्म होता है। फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ में क्या आता है? सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट है बी स्टिंग लीव्स जो होती है। हमें पता है कि बी स्टिंग जो होता है, बी स्टिंग जैसे आपको किसी मधुमक्खी ने अगर एकदम से स्टिंग किया है तो हम क्या देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होने लग जाएगी और उस एरिया में स्वेलिंग आ रही होती है, एकदम रेड हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे भी आपको स्टिंग कर रही है तो वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ उसने स्टिंग किया है वहाँ पर फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है। क्या रिलीज कर देती है? फॉर्मिक एसिड। तो बी स्टिंग लीव्स फॉर्मिक एसिड ऑन योर स्किन। ओके, अब सेकंड बात करें प्लांट की। तो एनिमल का देखा हमने, अब बात करें प्लांट की। तो एक प्लांट होता है नीडल प्लांट जो कि मतलब फॉरेस्ट में रहता है। तो जैसे एक मैं नीडल प्लांट के पास जा रहा है और अगर इसकी कोई भी अगर लीव टच हो गई है तो आप देखेंगे कि वैसे ही लगेगा जैसे बी स्ट्रिंग पे आपको फील होता है कि पर्टिकुलर एरिया रेड हो गया, स्वेलिंग आ गई, इचिंग हो रही, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि नीडल प्लांट जब स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है तो वापस से क्या प्रोड्यूस कर रहा है? फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब एसिड तो प्रोड्यूस कर दिया, अब हमें अगर इसको ट्रीट करना है तो हम कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग अ बेस। क्योंकि एसिड अगर कहीं पर है और आपने बेस अप्लाई कर दिया तो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हम बेस अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग बेसिक टूथपेस्ट। तो या तो टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, टूथपेस्ट अप्लाई किया तो फॉर्मिक एसिड बैलेंस हो गया। या फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी कैसा होता है बच्चों? इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो अगर कभी बी स्टिंग होता है आपको तो आप जल्दी से टूथपेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद में ये तो हमारा इन जनरल रेमेडी निकल गई। और नीडल प्लांट की बात करें तो नीडल प्लांट के पास में एक और भी रहता है डॉग प्लांट। कौन सा प्लांट रहता है बच्चों? डॉग प्लांट। डॉग प्लांट बेसिक नेचर का होता है। जैसे आपको नीडल प्लांट की मतलब नीडल प्लांट अगर कहीं टच हो गया तो फॉर्मिक एसिड हो गया वहाँ पर, तो हम जनरली वहाँ पर क्या रब कर सकते हैं? डॉग प्लांट को रब कर सकते हैं, क्योंकि डॉग प्लांट बेसिक होता है तो जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देगा। ओके, तो ये हमारी 4 एप्लीकेशंस आज हमने डिस्कस करी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस करी थी एक तो टूथ डीके वाली करी थी, फिर उसके बाद में सेकेंड हमने डिस्कस करी थी आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव और नॉट, फिर थर्ड यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, और फोर्थ हमने यहाँ पर सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्कस किया। तो अभी हमारा एप्लीकेशन पार्ट पीएच का यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से सॉल्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।